अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आपको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। इन द कंटिन्यूशन ऑफ योर सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स आज हम अलजबरा की पोर्शन में चैप्टर नंबर 4 है आपकी बुक में, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम इसकी एक एक्सरसाइज है 4.4। इनमें आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, सिस्टम बना के दिए गए हैं उन इक्वेशंस से, जिनमें वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स वाई जेड। हमें क्या करना है, हमें उनको सॉल्व करना है, उन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और ख्याल क्या रखना है कि सॉल्व करते हमें यूज़ करना है एक मेथड जिसका नाम है क्रैमर्स रूल, जो आप मैट्रिक क्लास में भी पढ़ चुके हैं। बस वहाँ पर ये 2 रोज और 2 कॉलम वाले मैट्रिक्स पे लग रहा था। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में रोज भी 3 हो जाएंगी और कॉलम भी 3 हो जाएंगे। काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेकिन मेथड नियरली वही है जैसा आपने मैट्रिक में पढ़ा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में लॉन्ग सेक्शन में आ सकता है, पास्ट ईयर में काफ़ी बार आया है। तो आइए आज हम अपने क्रैमर रूल का आगाज करने जा रहे हैं। तो आइए बेटे अपने आज के पैकेज का आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक्सरसाइज नंबर 4.4 है बुक की आपके। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। एग्जाम में सवाल ऐसे लिखा हुआ आएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर रूल। यानी सवाल में अगर क्रैमर रूल लिखा जाता है तो फिर हम पाबंद हैं कि हमने इसी मेथड को यूज़ कर इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। हम यहाँ पर कोई और मेथड नहीं लगा सकते एक्सेप्ट क्रैमर रूल। तो आइए, अब ये 3 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 है, एग्जाम में काफ़ी बार आया है। याद रहे बेटे, अगर आप एक क्वेश्चन सीख जाएंगे तो वो कहलाएगा आपको मॉडल क्वेश्चन, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे ये सवाल होगा। इसलिए अपनी पूरी तवज्जो इस क्वेश्चन पे लगाइए और इस मेथड को सीखने की कोशिश कीजिए कि पेपर में आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगी, एक्स वाई जेड की फॉर्म में हैं, राइट साइड पे कांस्टेंट लिखे हुए हैं। तो हमारा पहला काम ये होगा कि हमने इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स की फॉर्म में, कि इनसे हमें मैट्रिसेस बनाने हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है कि ये मैट्रिक्स पहला वाला आया है जो कि कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, कि जो एक्स वाई जेड के बराबर में नंबर लिखे हुए हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आप पहली इक्वेशन में देखिए, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 प्लस का 1 होता है। तो प्लस साइन लिखते नहीं है, हमने खाली क्या लिख दिया 1। ऐसे ही वाई के साथ क्या है 2, थोड़ा गैप देकर आपने वाई के साथ 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। जेड के साथ कुछ नहीं तो 1 है, वहाँ 1 लिख दिया। यानी जो जहाँ पे आ रहा है उनकी पोजीशंस पर आपने उनकी कोफिशिएंट लगा दिए हैं। अब नीचे आते हैं, 2 वाई के साथ यहाँ पर -1 है तो माइनस साइन आपने लाजमी लिखनी है। जेड के साथ +1 आ रहा है, नीचे एक्स के साथ 1, वाई के साथ 1 और जेड के साथ -1। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपके क्वेश्चन का, कि अगर आपने मैट्रिक्स ही गलत बना दिया कोफिशिएंट वाला तो फिर क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप केयरफुल रहिए, यहाँ पर प्लस माइनस मिस्टेक भी हो सकती है। तो अपनी साइन देखकर आराम से ये कोफिशिएंट लिखिए। इसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अगला मैट्रिक्स वेरिएबल का है कि एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है यहाँ पर, तो उनका मैट्रिक्स बना दिया, इक्वल लगाया, सीधे पे कांस्टेंट का मैट्रिक्स है 830। तो ये आपने पूरी इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ली। इसके बाद मेरे बेटे हमने इनको नाम देने हैं। तो पहला जो मैट्रिक्स आ रहा है कोफिशिएंट वाला, सबसे अहम तो यही है, तो इसको नाम अपने ए का देना है। वेरिएबल वाले को आप नाम एक्स का दे देंगे और आखिर में कांस्टेंट जो है इसको नाम आप बी का दे देंगे। तो यूँ आपने तीनों मैट्रिक्स को नाम दे दिए। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ये कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स बिल्कुल सही बनाइएगा। एक बार फिर देख लें, एक्स के साथ कुछ नहीं तो 1 है, 1 लिख दिया, वाई के साथ 2 लिख दिया, जेड के साथ 1, फिर नीचे एक्स के साथ 2 है, वाई के साथ -1 है, जेड के साथ 1। यानी माइनस साइन लिखी जाएगी, प्लस साइन नहीं लिखेंगे, मतलब है प्लस का, ऐसी 1 1 -1। तो आइए बढ़ते हैं अब आगे, कि आगे हमें अब इस ए मैट्रिक्स को लेके चलना है। तो आइए बेटे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पिछले पेज से मैट्रिक्स ए, क्योंकि हमें हर जगह जरूरत पड़ेगी
तो यहाँ पे लिख लिया है अपने सामने, ताकि मैं बार बार बैक पे ना देखना पड़े। ये मैट्रिक्स ए वही मैट्रिक्स है जो मैंने पीछे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया हुआ है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा एग्जाम में भी आपके सामने ये मैट्रिक्स ए होना चाहिए, ताकि बार बार को पेज पलटना ना पड़े। तो अब एक रफ जगह पर इसको लिख सकते हैं कि बार बार आपको पेज पलटने की जरूरत ना हो। तो अभी अगला काम क्या करना है बेटे कि क्रैमर रूल की सबसे अहम चीज़ होती है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आप देखें हमने यहाँ पर ए मैट्रिक्स का अब क्या निकालने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट। इसका सिंबल क्या है कि ऐसे आप 2 बार लगा देंगे, मॉडुलस के अंदर मैट्रिक्स ए को लिख देंगे, और अब सीधे हाथ पे भी यहाँ पे ब्रैकेट हटाकर आपने क्या लगा दिए, बार। यानी पूरा मैट्रिक्स ए वैसे ही यहाँ पर लिखा जाएगा, लेकिन मॉडुलस के अंदर, बार के अंदर। तो आई होप के बात समझ गए होंगे आप लोग। अगला काम अब ये है कि आपने इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है। तो मेरे बेटे जहाँ तक बात आई मैट्रिक क्लास की, तो वहाँ तो आपको याद होगा 2/2 यानी कि 2 रॉज थी और 2 कॉलम थे। तो उसमें आपने क्या किया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, पीछे माइनस फॉर्मूले की लगाई, फिर इनको मल्टीप्लाई करा दिया, फिर सॉल्व किया। लेकिन अभी यहाँ पर 3 रॉज हैं और 3 कॉलम हैं। इस सूरत हाल में क्या होगा कि मेरे बेटे हमने केयरफुल होना है। ये काम आप फिजिक्स में चैप्टर 2 है आपका वेक्टर वाला, वेक्टर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो वहाँ पर भी इसकी प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी कि हम जब वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे तो वहाँ पर डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ उसको एक्सपेंड करना सीखेंगे। अब अगली बात बेटा ये कि यहाँ पर आपको इसको कैसे एक्सपेंड करना है। अगर आप सिर्फ एक बार डिटरमिनेंट निकालना सीख जाते हैं तो पूरा क्रैमर रूल आपके लिए आसान हो जाएगा। आपने करना क्या है कि ये है पहली रॉ जो ऊपर आई हुई है और ये है पहला कॉलम। हम पहले कॉलम से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और पहली रॉ से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैंने आसानी के लिए रॉ 1 से ही एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। हर क्वेश्चन में रॉ 1 से एक्सपेंड करेंगे, लेकिन याद रहे कॉलम से भी एक्सपेंड हो सकता है। तो अभी एक्सपेंशन कैसे होगा कि पहला मेंबर है 1, तो आपने 1 लिया रॉ 1 का। अब इसकी रॉ और इसका कॉलम यानी 1 की रॉ और 1 का कॉलम छोड़ दिया जाएगा, बाकी 4 बच गए, -1 1 1 -1। तो ये चारों आपने यहाँ नीचे लिख दिए हैं, -1 1 1 -1, चारों नीचे आ गए। इसके बाद रॉ 1 का अगला मेंबर है 2। तो फॉर्मूला जो यहाँ लगता है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी साइन चेंज करनी है। अगर ये प्लस का है तो यहाँ लाजमी किसका लेना है, माइनस का। तो हमने 2 किसका लिया है, माइनस का। अब वही पैटर्न कि 2 की रॉ और 2 का कॉलम छोड़ दिया जाएगा, बाकी क्या बच गए, 2 1 1 -1। तो ये रहा 2 1 1 -1। आखिर में रॉ 1 का मेंबर है 1। तो यहाँ साइन नहीं चेंज होगी, यहाँ जो साइन यहाँ लगी होगी वही यहाँ लिखी जाएगी। यानी 1 प्लस का है तो 1 प्लस का ही आया। अब इसकी रॉ और कॉलम छोड़ दी गई तो 2 -1 1 1। तो यूँ आपका ये रॉ 1 से एक्सपेंशन हमने कर दी है। अब मज़ीद चलते हैं आगे कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कि 1 ऐसे ही आया। अब ये बन गया 10वीं जमात में जो आपने पढ़ा है कि 2/2 वाला डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -1 को -1 से कर दिया तो +1 हो गया। माइनस पीछे फॉर्मूले की है 1 1 1, -2 ऐसे लिखा, 2 को -1 से करा -2, माइनस फॉर्मूले की याद रहे, ये माइनस फॉर्मूले की है, ये आपको हर जगह लगानी है। 1 1 1 +1 आया, 2 1 2 माइनस फॉर्मूले की थी और ये -1, तो -1 क्या हो गया प्लस। अब मजीद सॉल्व करेंगे, 1 में से 1 गया 0, -2 और -1 ऐड हो गए -3, 2 + 1 क्या हो गया 3, 0 1 0। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -1 + 2 3 6, 3 1 3। और यूं ए का डिटरमिनेंट आ रहा है नन। याद रहे बेटे ये 0 नहीं आना चाहिए, अगर ये 0 आ जाता है तो ये फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका मॉड का आंसर 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है। तो अभी हमने डिटरमिनेंट निकाल लिया है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि अगर आप एक बार इसको निकालना सीख जाएं तो आगे क्रैमर रूल आपके लिए आसान हो जाएगा, इसलिए बी की फुल। चलते हैं आगे। तो मेरे बेटा काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो 3 इक्वेशंस ऊपर दी गई हैं उनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो यहाँ पर मैंने इस पेज पर आप देखें कि ये 2 मैट्रिसेस जो हमने शुरू में बनाए थे ए और बी वाले, इनको यहाँ पर लिख दिया है। आपने नहीं लिखना, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है कि बार बार हमें बैक पे नहीं जाना पड़े, पिछले पेज पे ना जाना पड़े, इसलिए हमने इसको अपने सामने लिख लिया है ताकि बार बार हम यहाँ से देखते रहेंगे। अगली बात यह कि क्रैमर ने x, y और z को निकालने के लिए कुछ फार्मूलाज दिए हैं। तो यहाँ पहले x का फार्मूला आ रहा है कि आपको सवाल ये था कि सॉल्व द इक्वेशंस।
सॉल्व की मीनिंग ये है कि आपको एक्स वाई जेड जो 3 वेरिएबल इक्वेशन में आ रहे हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो ये क्रैमर ने फॉर्मूला दिया है कि ए एक्स डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट आपको एक्स की वैल्यू दे देगा। तो हमने ए डिटर्मिनेंट तो लास्ट पेज पे निकाला था 9 आया था, लेकिन अभी ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास नहीं है, तो हमें अब ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट बनाया है, आइए देखते हैं कैसे बना। कि ये जो मैट्रिक्स ए ओरिजिनल था हमारे पास, मैंने उसमें यहाँ पर पहले कॉलम को हटा दिया और उसकी जगह पे बी वाला कांस्टेंट वाला जो मैट्रिक्स था इसका कॉलम लाके पहले कॉलम की जगह पे रख दिया है। एक्चुअली पहले कॉलम में जब हमने कोफिशिएंट बनाए थे इक्वेशन देखकर, तो ये एक्स वाले कोफिशिएंट हमने शुरू में लिखे थे, क्योंकि अभी हमें ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसलिए हमने एक्स वाले कॉलम को हटाकर वहां रख दिया है कांस्टेंट वाला कॉलम 830। बाकी सेकंड और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज नोट किए जाएंगे जो ए में थे। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे जस्ट लाइक जैसे हमने ए डिटर्मिनेंट निकाला था लास्ट पेज पर। तो हमने एक्सपेंड कर दिया रॉ 1 से, पहले नंबर लिया 8, उसकी रॉ और कॉलम छोड़ दी तो -1 1 1 -1, फिर ऑल्टरनेट साइन चलती है तो -2 आ गया, इसकी रॉ और कॉलम छोड़ दिया 3 0 1 -1, फिर प्लस का 1 आ गया 3 -1 0 1। और अब अगर आपने पीछे ए मॉड निकालना सीख लिया है तो ये आपको आसान लगेगा कि 8 ऐसे ही आ गया, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 ज़ा 1 -1 1 ज़ा 1, -2 आया 3 इंटू -1 -3 -0 +1 3 1 ज़ा 3 -0, 0 माइनस का प्लस का आना 0 ही है। तो इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1 के 0 बचा, 8 0 0, 3 माइनस का था तो -3 और -2 मल्टीप्लाई होकर +6 हो गया और 3 1 ज़ा 3, आखिर में प्लस कर दो 9 आ गया। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 9, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं मिलेगा आप एक्स नहीं निकाल सकते। तो अब जबकि ए एक्स मॉड आ गया तो हमने फॉर्मूला लगाया एक्स का, ए एक्स डिटर्मिनेंट भी 9 आया है और ए डिटर्मिनेंट लास्ट पेज पर आया था वो भी 9 आया था, दोनों कैंसिल हो गए, तो यूं एक्स का आंसर आ गया 1। याद रहे अब जैसे एक्स की वैल्यू निकली है ऐसी वाई की निकलेगी और फिर जेड की, तब जाके सवाल क्या होगा कंप्लीट। तो आए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आइए बेटा बढ़ते हैं आगे। जैसे हमने लास्ट पेज पर x निकाला ऐसे ही क्रैमर ने y निकालने का भी फॉर्मूला दिया है और वो है ए वाई का डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। लास्ट टाइम x निकाला था तो ऊपर ए एक्स मॉड आ गया था, अब यहाँ पर ए वाई मॉड आ गया है और इस पेज पे दोबारा मैंने ए और बी को यहाँ लिख दिया है। ये आपने नहीं लिखना, इसे हमने अपने देखने के लिए लिखा है कि हमें आसानी हो जाए, पेज पलटना ना पड़े, बैक पे बार बार जाना ना पड़े। तो अब की बार हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था ए एक्स निकाल रहे थे तो हमने पहले कॉलम को हटाकर 830 कांस्टेंट वाला रख दिया था लाकर, लेकिन अब हम ए वाई वाला बना रहे हैं तो वाई वाला सेकंड कॉलम में कोएफिशिएंट आए थे। तो मैंने यहाँ क्या किया कि जो प्रीवियस मैट्रिक्स ए था उससे पहले कॉलम को नहीं छेड़ा, पहला कॉलम एज इट इज है, आखिरी कॉलम भी जेड वाला एज इट इज है, सिर्फ बीच वाला कॉलम जो वाई वाला है उसको हटाकर 830 बीच में रख दिया है। तो आप देखें ये ए वाई का डिटरमिनेंट अरेंज हो गया। अब इसको एक्सपेंड करना है बिल्कुल पीछे की तरह कि आपने 1 लिया, रॉ 1 का पहला मेंबर, रॉ और कॉलम छोड़ दिया 3 1 0 -1, 8 की साइन चेंज कर दी, रॉ और कॉलम फिर छोड़ा, फिर +1 आया, रॉ और कॉलम फिर छोड़ा। अब इसको आराम से खुद देख सकते हैं एक्चुअली कर क्योंकि काम हम पीछे सीख चुके हैं। इसको खोला जा रहा है मजीद, -3 -0 -8 ऐसे आया, -2 -1 +1 ऐसे आया, 0 -3, तो आखिर -3 आ रहा है, 2 और 1 3 हो जाएंगे माइनस के, -8 से मल्टीप्लाई होकर +24 आ गया, ये -3, 24 में 6 गया तो 18 बच रहा है ए वाई। ये आराम से आप इस फिगर देख लीजिएगा। और अब हम निकालेंगे y की वैल्यू, ऊपर जाकर 18 रख दिया, ए मॉड तो 9 ही आया था तो ये y आपका क्या आ गया 2, तो अल्हम्दुलिल्लाह y निकला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और z निकालेंगे। तो आइए बेटा सवाल को आगे बढ़ाते हैं। x और y हमारे आ चुके हैं, z निकालने जा रहे हैं। क्रैमर ने z का फॉर्मूला दिया है ए जेड डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, यानी कि अब हमें जैसे हमने ए एक्स और ए वाई बनाए थे यहाँ पर हमें ए जेड डिटर्मिनेंट बनाना है। और एक बार फिर मैंने यहाँ पे ए और बी लिख दिया है ताकि हमें पेज पलट के देखना ना पड़े। तो अब ए जेड का मॉड बनाया जा रहा है और ये कैसे बनाएंगे कि पहले वाले कॉलम को छोड़ देंगे, ए वाला ही लेंगे, दूसरा कॉलम भी छोड़ देंगे, ये एक्स और वाई वाले कॉलम को कुछ भी नहीं करना है, तीसरा कॉलम जेड वाला है उसको हटा देंगे, उसकी जगह पर 830 रख देंगे बी वाला। होपफुली बात समझ आपकी आ गई होगी। अब इसको एक्सपेंड करेंगे कि 1 लिया तो रॉ और कॉलम छोड़ दी, -2 साइन चेंज हुई, रॉ और कॉलम छोड़ दिया, +8 लिया, रॉ और कॉलम छोड़ दिया, तो इसको आप खुद देखें आराम से इस फिल कर
और अब सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, आगे -3 आ गया, -2 अंदर यहाँ पे -3 आ गया, +8 2 + 1, तो ये 30 - 3 27। तो आराम से आप देखिएगा, खुद भी करें इसको कॉपी में तो वेरीफाई हो जाएगा। आखिर में बेटा जेड का लगा दिया फार्मूला, AZ mod 27/9, तो आंसर आपका 3 आ रहा है। और यूँ आके अल्हम्दुलिल्लाह आपका सवाल पूरा हो गया कि आखिर में आंसर लिख देंगे कि x की वैल्यू 1 आई है हमारी, y 2 आया है और z 3 आया है। तो ये क्रैमर रूल से ये सवाल कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। आप इसको बार बार दोहराएं कि अगर एक सवाल करना आ गया बाकी सारे वैसे ही हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन क्रैमर रूल का मैंने एक और डाल दिया है सामने इस पैकेज में, और ये भी पास्ट ईयर में एग्जाम में आ चुका है। पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन 5 का। मकसद ये है कि आपको कॉन्फिडेंस दिया जाए। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन आपको दी हुई हैं। यहाँ पर गलती का इम्कान ये मौजूद है कि आप जब मैट्रिसेस बनाएंगे तो कहीं वो गलत ना बना दें कि पहली इक्वेशन में z नहीं आ रहा, दूसरे में x नहीं आ रहा, तीसरे में y नहीं आ रहा। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जो नहीं आ रहे उनकी जगह आपने छोड़नी नहीं है, बल्कि वहाँ 0 लिखना है। आए देखें, काम को बढ़ाते हैं आगे कि हमने वही काम करा कि पहले बनाए कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। तो x है, y भी है, z नहीं है। यहाँ पर x नहीं है तो वहाँ 0 आया, y और z है तो 1 1 आ गया। तीसरी इक्वेशन में x है 1, y नहीं है तो उसकी जगह पे 0, z है 1, बाकी वेरिएबल मैट्रिक्स आ गया, कांस्टेंट आ गया। और फिर इनको नाम हमने वैसे ही दे दिए लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो मैं चाहूँगा इसके बाद वाला मैंने सिर्फ आपकी हेल्प के लिए कर दिया है, आप अपनी बुनियाद सही रखें, ये मैट्रिक्स सही बनाएं, और हम आहिस्ते आहिस्ते सवाल को लेकर आगे चलते रहेंगे। चलते हैं आगे। तो आइए बेटा सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आगे बढ़ गया है। पहले हमने इसका मैट्रिक्स बनाया लास्ट पेज पर, वो मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया ताकि पेज पलटना ना पड़े हमें। और अब सारा काम पिछले सवाल की तरह होगा जो हमने 830 वाला सवाल किया था, कि अब पहले हम निकालेंगे a का डिटर्मिनेंट। तो इस मैट्रिक्स का जो यहाँ लिखा हुआ है इसको हमने मॉडुलस के अंदर लिख दिया, बार लगा दिए। और अब इसको खोलना आपको आता है कि पहले नंबर 1 लेंगे, उसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे, फिर साइन चेंज करेंगे -1, उसकी रो कॉलम छोड़ देंगे, फिर प्लस का 0, वैसे आगे सब 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर फिर भी लिख दिया है हमने। ये आप खुद देखते रहिएगा आराम से। तो इसके मॉड का आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। ये 0 नहीं आना चाहिए, अदरवाइज इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगी। हम अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये अपना काम को आगे बढ़ाते हैं। हमने a मॉड लास्ट पेज पे निकाला और वो 2 आ रहा था। मैंने यहाँ पर एक बार फिर अपनी आसानी के लिए a और b मैट्रिक्स सवाल के स्टार्ट में जो हमने बनाए थे देख के यहाँ लिख दिए हैं ताकि पेज पलटना ना पड़े। तो अगला मरहला क्या होगा, ax मॉड बनाया जाएगा लास्ट क्वेश्चन की तरह। पहले कॉलम को हटा देंगे, उसकी जगह पर कॉलम रख देंगे 5 7 6, यानी जो कांस्टेंट का कॉलम था वो लाके वहाँ रख दिया है। बाकी सेकंड कॉलम ऐसे ही आया, थर्ड कॉलम भी ऐसे ही आया, सिर्फ पहला कॉलम हटा है और कांस्टेंट वाला के रख दिए गए। चलते हैं इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड वैसे ही होगा, रॉ 1 के जरिए 5 लिया, रॉ कॉलम छोड़ दिया, -1 लिया तो रॉ कॉलम छोड़ दिया, +0 के आगे सब 0 हो जाएगा। इसमें चलते हैं आगे, 5 सिंप्लीफाई करेंगे, 1 - 0, फिर -1 7 - 6 +0, तो आखिर में आंसर 4 आ रहा है x मॉड का। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो वो निकालते हैं 4/2, तो आंसर आपका 2 आ गया। आप इसको आराम से दोहराइए बार बार। हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल में हम x के बाद y की तरफ जा रहे हैं। y का फॉर्मूला वही है ay मॉड अपॉन a मॉड। a और b मैट्रिक्स यहाँ लिखे हुए हैं। अब की बार सेकंड कॉलम को हटाया जाएगा, फर्स्ट और थर्ड कॉलम a के वही रहेंगे, तो ay मिल जाएगा। आपने वाला के कांस्टेंट कर दिया 5 7 6 सेकंड कॉलम की जगह पर, फिर आगे आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। ये आराम से आप खुद देखिएगा। तो यूँ आपके पास ay मॉड का आंसर आ रहा है 6। ये स्टिल करके आप देखिएगा ताकि आपकी खुद समझ में आए। और अब आखिर में y की वैल्यू निकालनी है, तो ay ऊपर आ गया 6 अपॉन a मॉड 2 आया था, डिवाइड करो 3 आंसर आ गया। तो यूँ ही आपका y की वैल्यू भी आ गई। इसको आराम से दोहराइए। हम चलते हैं z की जानिब। तो बड़ा सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर x और y निकल आया है। अब हम z की तरफ जा रहे हैं। z का फॉर्मूला वही आ गया az मॉड अपॉन a मॉड। और अब az मॉड कैसे बनाएंगे कि तीसरा कॉलम जो z वाला है उसको हटाकर वहाँ पे लाके कांस्टेंट वाला कॉलम रख देंगे, बाकी एक्सपेंड होगा पिछले सवाल की तरह।
इसको आराम से आप देखिए स्टिल कर तो ए जेड मॉड का आंसर 8 आ जाएगा। अब जब वो 8 आ जाए तो हमें जेड निकालना है, तो इसके लिए हमने ए जेड मॉड को ऊपर रखा, 8 को डिवाइड कराया 2 से, तो आंसर आपका आ रहा है 4। तो यूँ आपकी तीनों वैल्यूज आ गई एक्स वाई जेड की। आपका ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप इसको बार बार दोहराएं। मैंने ये सवाल इसलिए करा दिया है कि ये पास्ट ईयर में एग्जाम में आ चुका है। तो बेटा ये इस पैकेज में मैंने एक और सवाल ग्रामर का करा दिया है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, बुक का पार्ट नंबर 10 है, एग्जाम में आ सकता है या आया हुआ है। आइए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा मैट्रिक्स। कि आपके साथ देखें एक्स एक्स नंबर 1 1 लिख दिया, वाई के साथ ऊपर 1 आ रहा है, लेकिन नीचे 1 प्लस डी आ रहा है, आखिरी वाले वाई आ रहा है तो 1, फिर ऊपर जेड में 1 आ रहा है, फिर जेड में 1 आ रहा है, आखिरी वाले 1 प्लस डी आ रहा है। कांस्टेंट डी टू डी 0 हो गए। इनको फिर हमने नाम दे दिए ए एक्स और बी का। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। इस पेज पर आपके सामने यहाँ पर जो हमने लास्ट पेज पे ए मैट्रिक्स बनाया था वो मैंने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि इसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। तो ए का मॉड निकालेंगे। एक्सपेंड कर दिया है रो 1 से। इसको आराम से आप देखिए कि 1 लिया, रो और कॉलम छोड़ दिए, -1 लिया, रो और कॉलम छोड़े, +1 लिया। उसके बाद अब सिंप्लीफाई हो रहा है कि 1 प्लस डी इंटू 1 प्लस डी, ये इसका स्क्वायर बन गया, -1 ऐसे ही आया, -1, ये 1 प्लस डी 1 से वो मल्टीप्लाई, -1 +1 1 1। यहाँ याद रखिएगा कि माइनस के बाद क्योंकि 2 टर्म आएंगी 1 प्लस डी, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया है ताकि माइनस दोनों की साइन को चेंज करे। फिर हम नीचे आए तो होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल दिया। इसके बाद यहाँ पर -1, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से ये वाला 1 भी कैंसिल हो गया, तो अंदर -d रह गया क्योंकि माइनस बाहर है ब्रैकेट के। इसके बाद नीचे आ गए तो 2d और यहाँ पर आगे माइनस का 2d आ जाएगा, तो d सारा कैंसिल हो जाएंगे, d स्क्वायर बचेगा, जबकि 1 इस -1 से कट जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट आ रहा है d स्क्वायर। आराम से आप देखें स्टिल कर हम अब चलते हैं आगे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x का फॉर्मूला पिछले 2 सवाल तरह लगाया था हमने, x मॉड अपॉन a मॉड। यहाँ से देखकर अब हमने x मॉड बनाना है। तो हमने कैसे बनाया कि पहला वाला जो कॉलम था a मैट्रिक्स का, उसको हटाकर वहाँ कांस्टेंट वाला कॉलम d2d0 रख दिया, बाकी कॉलम 2 कॉलम 3 ऐसे लिखा रहा। इसको आराम से आप देखिएगा, मैंने एक्सपेंड करा है। आप इसको इस तरीके से दोहराइए, आखिर में इसका आंसर आएगा x मॉड का d3। तो हमें x निकालना है, तो d3 को ऊपर रखा, a मॉड d स्क्वायर आया, तो d इसका आंसर आ गया है। आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आपके आ जाएगा। हम चलते हैं y की जानिब। तो आइए बेटा y का फॉर्मूला इस पेज पे आप देख रहे हैं, ay मॉड अपॉन a मॉड। तो अब की बार सेकंड कॉलम को हटाया जाएगा a मैट्रिक्स का, क्योंकि वो y के कोएफिशिएंट है, वहाँ लाकर हमने कांस्टेंट d2d0 वाला लाकर रख देना है। तो आइए देखिए ay हमने बनाया कि फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया ऐसे ही, थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, सेकंड कॉलम को हटाया y वालों को। अब बाद में इसको एक्सपेंड किया जाएगा। इसको आराम से आप देखिएगा, और यूँ ay मॉड का आंसर d स्क्वायर आ रहा है, और फिर आखिर अपना y निकाल लिया, y हमारा 1 आएगा। आप इसको इस तरीके करके दोहराइए बार बार। मैं चलता हूँ z की जानिब। तो बेटा अब z निकाला जाएगा। z का फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन की तरह ए जेड मॉड अपॉन a मॉड आपको याद आ गया होगा। तो अब हमें ए जेड मॉड निकालना है। तो अब की बार पहले 2 कॉलम को कुछ नहीं करेंगे, थर्ड कॉलम जो z के कोएफिशिएंट है उनको हटाकर कांस्टेंट वाला लाके यहाँ पे रख देंगे। तो ये बन गया है ए जेड मॉड का डिटरमिनेंट। अब इसको खोला जाएगा, एक्सपेंड किया गया। इसको आराम से आप देखिएगा, और यूँ ये -d स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें आखिर में अब हमने z निकाला तो आ रहा है -1। तो यूँ तीनों सवाल आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आप इनको आराम से दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज ग्रामर रूल को समझाया है, और हद्दुल इम्कान कोशिश करी है कि पेपर में अगर ये सवाल आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले सवाल आप पढ़िएगा एग्ज़ाम में। अगर लिखा हुआ रहा कि सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ग्रामर रूल, तो आपको इस मेथड को अडॉप्ट करना है, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर एक सवाल को अच्छे तरह समझना है। ये एक की प्रैक्टिस आगे फॉलो हो रही है। डिटर्मिनेंट निकालना सीखना है आपने,
और अपना कोफिशिएंट का मैट्रिक्स सही बनाना है इक्वेशंस देखकर। अगर वही आपने गलत बनाया तो फिर क्वेश्चन आपका कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं कि आप इन तीनों को अच्छी ग्रिप कर लें। इसके बाद अगर 40 ईयर्स के पेपर आप देखेंगे पास्ट ईयर्स के, तो उसमें आपको सवाल जो भी आया होगा वो होगा इसी टाइप का। इक्वेशंस मिलेंगी, आपने बस उनको अरेंज करना है और क्रैमर रूल अप्लाई करना है। तो मेथड जो सवाल का है, जो थीम है, वो कम्प्लीटली यही है। सिर्फ इक्वेशन एग्जाम में नई आएगी जिसको आपने देखकर अपना मैट्रिक्स सही बनाना है। तो इस उम्मीद के साथ कि उस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इसको टाइम टू टाइम रिपीट करते रहेंगे, रिफ्रेश करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।